हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कल का मार्केट कैसे रहने वाला है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर मान लीजिए हम लोगों को कोई यहाँ पे स्टॉक बाय करना है, जैसे कि क्लीन साइंस का जो स्टॉक जो आईपीओ के बाद लिस्ट होने वाला है, तो क्या 1 या 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, सी क्लीन साइंस का स्टॉक डेफिनेटली बहुत बढ़िया, डेफिनेटली 1 या 2 साल के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कोई स्टॉक बाय करना है आईपीओ के बाद, ठीक है, तो मेरे पास एक जैकपॉट मंत्र है, आपको बहुत काम आएगा। अगर वीडियो को देखोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये जैकपॉट मंत्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या मंडे को मार्केट में ब्लड बाथ हो सकता है। अब दोस्तों ये सवाल क्यों आ जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो डाउ जोन्स है यानी कि अमेरिकी बाजार है वो यहाँ पे 300 पॉइंट यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया। नेस्डेक, ठीक है, ये भी यहाँ पे करीब 113 पॉइंट फिसलता हुआ दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पे फ्राइडे का एडजस्ट निफ्टी देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 0.73% डाउन और यहाँ पे 15,820 तक के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे एडजस्ट निफ्टी के अंदर। ओके, और अभी यहाँ पे निफ्टी कहाँ पे 15,900 के आसपास, यानी कि दोस्तों आपको मंडे को शायद 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है, क्या यहाँ पे सर मंडे को ब्लड बाथ हो सकता है। सी यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट डेफिनेटली नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखने जाए तो एफआई की डेटा भी नेगेटिव है, तो ये कुछ मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको मार्केट मंडे को थोड़ा बहुत फिसलता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे रीजन क्या है कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकते हैं, तो सी यहाँ पे कुछ डेटा आते हुए दिखाई दिए, वो डेटा कुछ अमेरिकी बाजार के लिए नेगेटिव थे और इसकी वजह से अमेरिकी बाजार यहाँ पे फिसलता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो ऑल इन ऑल दोस्तों यहाँ पे मंडे को मार्केट में शायद एक गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में कि सर यहाँ पे क्या पैनिक करना चाहिए। सी बिल्कुल भी अभी पैनिक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने दोस्तों यहाँ पे सी लेके रखा है, ठीक है, तो एक कॉशियस जरूर रहना चाहिए कि हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि अगर बैंक निफ्टी 1 आवर का नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट करता है तो आपको एक सेफ साइड के लिए, मान लीजिए अगर आपने 3 से 4 लॉट यहाँ पे सी के लेके रखे हैं यानी कि बाइंग पोजीशन लेके रखी है, तो एटलीस्ट 1 लॉट यानी कि 1 लॉट पुट का लेके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट किए तो आपको यहाँ पे लॉस कम से कम होगा और नीचे अगर जाता है मार्केट तो आप पुट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, अगर 5 मिनट्स की जगह पे 1 आवर का चार्ट रखते हैं तो बैंक निफ्टी ने 1 आवर का नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका था। तो आप देख सकते हैं 35,700 का यहाँ पे 728 आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप यहाँ पे पुट लेते, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव थे, तो मंडे को अगर मार्केट डाउन भी आता है तो आपको यहाँ पे पुट के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, तो होता क्या दोस्तों कि आपको यहाँ पे लॉस कम हो जाता है और आपको पुट के अंदर प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सेफ साइड आपके लिए बनता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान में रखिए कि 1 आवर का बैंक निफ्टी का चार्ट फोकस कीजिए। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट होते हैं तो आपके पास 3 से 4 लॉट सी के होते हैं तो 1 लॉट पुट के बाइक लीजिए सेफ साइड के लिए, ताकि आपको रिस्क कम हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, अब बात करनी है सेकंड पॉइंट के बारे में कि सर यहाँ पे मार्केट कितना और फिसल सकता है। सी मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ पे 15,800 का है, ठीक है, अप्रोक्स 800 बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखने जाए 35,400 से लेके 35,500 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अब दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, निफ्टी का ट्रेंड कैसा था एक दिन पहले का, मान लीजिए यहाँ पे आज का दिन फ्राइडे का दिन देखने जाए, ठीक है, तो फ्राइडे का सेंटीमेंट नेगेटिव था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली पहले तो एक पुल बैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्राइडे भी नेगेटिव था, अगर मंडे को भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पे मार्केट से रिवर्स जा रहे थे। यहाँ पे एक टाइम पे निफ्टी हाई बना रहा था और अभी मार्केट फ्राइडे को फॉल किया और मंडे को उससे ज्यादा फॉल किया। ठीक है, तो उनको जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे ज्यादा मिला उन लोगों को। ठीक है, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ओके, तो मंडे को मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है पुल बैक कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको ट्रेड कैसे करना है, कब ट्रेड करना है, यहाँ पे ट्रेड आपको करना है 12:30 के बाद। 12:30 के बाद आपको देखना है मार्केट कहाँ पे जाता है। अब दोस्तों जनरली होता क्या है, यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है लोकली, ठीक है, और ग्लोबली इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट पुल बैक करके थोड़ा साइडवेज चला जाएगा, फिर अपना मोमेंटम डिसाइड करेगा उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है, तो अगर 800 का लेवल तोड़ा 15,800 तो आपको यहाँ पे और ज्यादा डाउन साइड दिखाई दे सकती है आफ्टर 12:30 अगर तोड़ा तो।
पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे नीचे की पोजीशन बाई करनी है तो 800 से बिलो बाई करनी होगी। अगर 800 को बिलो ब्रेक करता है आफ्टर 12:30 तो आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेगा 15,830 का और टारगेट रख सकते हैं 15,700 तक के टारगेट मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ? ओके अब दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। और हमारा एक वीडियो आ चुका होगा 7 बजे के आस, जो हमारा नया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। ओके अब बात करनी चाहिए सर यहाँ पे सेकंड सेंटीमेंट के बारे में कि सर मार्केट अगर स्टेबल ओपन होता है तो क्या करे। सी स्टेबल ओपन होता है तो भी डाउन जा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे का डाउन ट्रेंड था, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी के अंदर खरीदना नहीं है। अगर खरीदना है, कहां पे खरीदना है? जब तक 1 आवर का चार्ट क्रॉसओवर पॉजिटिव जनरेट ना करे, या तो जब तक यहाँ पे 15,940 को क्रॉस निफ्टी ना करे, ओके, तब तक मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है। ओके पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये माइंड आपका होना चाहिए निफ्टी के अंदर। ओके अब बात करनी चाहिए सर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो क्या करें। सी गैप अप ओपन हुआ तो भी यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपसाइड पे रेजिस्टेंस फेस करे। जब भी मार्केट नया हाई बनाता है एक रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। तो ये एक मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी आपको मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल दिखाई दे सकता है। ओके तो आई होप दोस्तों ये सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों आखिरी सवाल, मार्केट सर कहां से कहां तक जाएगा मैक्सिमम। सी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट अगर जाता है नीचे, ठीक है, तो 15,720 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 आवर का 200 डीमा सपोर्ट है। मार्केट ने यहां पे बहुत बार सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे भी अगर सपोर्ट लेने की कोशिश की है 1 आवर के चार्ट के अंदर, फिर आप देख सकते हैं थोड़ा प्रीवियस जाए ना तो भी मार्केट यहां पे 1 आवर के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ओके जितने भी नेगेटिव सेंटीमेंट थे तो भी यहां पे 1 आवर के आसपास मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, चाहे वो मई मंथ हो, जून मंथ हो या तो जुलाई मंथ हो। ओके तो ये आपका सेंटीमेंट होना चाहिए। और अभी दोस्तों मार्केट में इतने बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट भी नहीं है कि मार्केट 200 डीमा को ब्रेक कर ले 1 आवरली। ओके तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? अगर निफ्टी आपको 15,700 पे मिलता है, मेरी हिसाब से आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्वांटिटी ऐड कर लेनी चाहिए अगर आपने ऊपर से निफ्टी लेके रखा है। कंसेप्ट क्लियर? अब बात करनी चाहिए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। सी बैंक निफ्टी का चार्ट भी अभी देखोगे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। हालांकि 1 आवर का चार्ट देखने जाए तो वहां पे जो सपोर्ट है वो 35,100 का है। अभी बैंक निफ्टी ने 35,100 एंड 200 को काफी आराम से यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की है, अगर आप यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डे में बहुत बार सपोर्ट लिया 1 आवर के चार्ट के अंदर, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जब ब्रेक किया था तो 2-3 घंटे के अंदर यहाँ पे फिर से आ चुका था मार्केट ऊपर। ओके तो 1 आवर का चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिए 1 आवर का चार्ट के अंदर 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये मंथली बेसिस पे अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्राई करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ओके ऑल इन ऑल देखना क्या है, ग्लोबल सेंटीमेंट देखने बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते। अब दोस्तों मार्केट नया हाई बना रहे, ठीक है, डेफिनेटली नया हाई बना रहा है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बोले जा सकते। तो हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिए कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्राई करना है, मंथली कॉल के अंदर ट्राई कीजिएगा, और अगर 100 डेमा के आसपास आता है, माफ कीजिएगा 200 डेमा इन 1 आवर चार्ट, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल सकता है। कंसेप्ट क्लियर? ओके तो दोस्तों ये माइंडसेट आपका होना चाहिए अगर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। अब दोस्तों एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं ये ध्यान से सुनिएगा। वीकली कॉल नहीं बाय करना है जब आपको 100 डेमा के आसपास आता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी चला गया, आपका वीकली कॉल सीधा 0 हो जाएगा। ओके करना क्या है, मंथली कॉल के अंदर ट्राई करना है, ना ही वीकली कॉल के अंदर। क्लियर? तो दोस्तों ऑल इन ऑल यहाँ पे बैंक निफ्टी कहां तक गिर सकता है, मैक्स टू मैक्स 35,400 या 35,200, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट एक पुल बैक कर सकता है। पुल बैक कहां तक कर सकते हैं? आज का जो लो है फ्राइडे का, वहां तक बैंक निफ्टी पुल बैक कर सकते हैं, फिर वहां से आपको डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो अगर पुल बैक इतना करता है तो आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। सिमिलरली अगर बैंक यहां पे निफ्टी के अंदर पुल बैक आता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो निफ्टी के अंदर पुल बैक मैक्स टू मैक्स यहां पे 15,900 तक हो सकता है, फिर वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ओके
तो दोस्तों ये कंसेप्ट हो चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ऑल इन ऑल अगर किसी ने सी लेके रखा है तो मेरे हिसाब से आप हीचिंग कीजिएगा अभी के लिए, और मंडे को गैप डाउन ओपन होते तो पैनिक मत कीजिएगा, पॉसिबल चांसेस एक पुल बैक आ सकता है। तो अगर पुल बैक आता है तो ऐसा हो तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ऐसा हो तो यहाँ पे पी बाई कर सकते हैं ताकि आपकी हेजिंग हो जाए और आपको लॉस ज़्यादा ना हो। ओके, अब फटाफट बात करनी यहाँ पे कि इंट्राडे स्टॉक कल के कौन से हो जाते हैं। सी सबसे पहला जो स्टॉक हो चुका है यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक है। अब दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन होते हैं तो रिलायंस भी थोड़ा बहुत शायद गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, लेकिन रिलायंस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो पॉसिबल चांसेस ये हो जाते हैं कि निफ्टी पुल बैक करेगा तो रिलायंस डेफिनेटली पुल बैक करेगा, और अगर रिलायंस नया हाई क्रॉस करता है यानी कि फ्राइडे को हाई क्रॉस कर लेता है तो शायद आपको निफ्टी के अंदर प्लस साइड एक मोमेंटम आ सकती है। ओके, तो मेरे हिसाब से रिलायंस को फोकस किया जा सकता है, 2115 के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 2106 का स्टॉप लॉस अप्रोक्स या 2100 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको यहाँ पे 2125 तक के टारगेट आपको मेंशन हो सकते हैं। ओके, मैं आपको प्रॉपर लेवल आपको टेलीग्राम के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेकंड स्टॉक हो चुका है दोस्तों लुपिन का स्टॉक। लुपिन देखने जाए तो लुपिन ने काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न फॉलो की है, कंसोलिडेशन के बाद काफी बढ़िया ब्रेक अपसाइड करता हुआ दिखाई दिया है, तो 1182 के यहाँ पे ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 1190 1195 तक के टारगेट लुपिन के अंदर हो सकते हैं, तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली वॉच आउट किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे स्टील सेक्टर का, टाटा स्टील का स्टॉक। सी अभी स्टील सेक्टर के हैंडल को टाटा स्टील के अंदर मोमेंटम है, थोड़ा सेफ साइड टाटा स्टील दिखाई दे रहा है, तो अगर 1282 को क्रॉस करता है, 5 मिनट सस्टेन करता है तो एक प्लस साइड मोमेंटम हो सकती है, तो टाटा स्टील डेफिनेटली वॉच आउट किया जा सकता है। ओके, तो ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। चौथा स्टॉक हो चुका है दोस्तों नौकरी का स्टॉक। यहाँ पे जोमेटो का आईपीओ खत्म हो चुका है, और यहाँ पे इन्फोएज ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन कर दिया जो है 20 डिमा। अगर 5080 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 5 मिनट्स की कैंडल के अंदर तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जल्दबाजी के अंदर यहाँ पे खरीदारी मत कीजिएगा, जो शॉर्ट मत कीजिएगा जल्दबाजी के अंदर, लेवल टूटने का वेट कीजिए, 5 मिनट सस्टेन करता है तो ही शॉर्ट कीजिएगा, वरना जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट मत कीजिएगा, फंस जाओगे। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कोई भी इंट्राडे स्टॉक के अंदर। ओके, तो मेरे हिसाब से ये ध्यान में जरूर रख सकते हैं, नौकरी कल शायद फिसल सकता है, 5060 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक हो चुके हैं, चारों 4 स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है जो समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों फटाफट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। एफआई के डेटा फिर से नेगेटिव हो चुके हैं, तो पिछले ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर यहाँ पे एफआई ने जनरली बिकवाली की है, और ये थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट को पुल डाउन करने के लिए। ओके, हालांकि मार्केट डेफिनेटली हाई क्रॉस कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए थोड़ा आप बल्क क्वांटिटी बाई मत कीजिएगा, निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉट मत बाई कीजिएगा, सिर्फ सिंगल लॉट या 2 लॉट ही ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा सेफ साइड रह सकता है। ओके, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एचडीएफसी बैंक के Q1 नतीजे आ चुके हैं। प्रॉफिट में यहाँ पे बोलते हैं ना मल्टी क्वार्टरली लो यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, एनएम भी डिप करता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के नंबर जो है, नतीजे जो है वो काफ़ी वीक आते हुए दिखाई दिए हैं, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक शायद फॉल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में एक फॉल डाउन आ सकता है। ओके, सी आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, एचडीएफसी बैंक के नंबर कंटिन्यूसली यहाँ पे वीक आते हुए दिखाई दिए हैं, तो पॉसिबल चांसेस है कि दूसरे जो बैंकिंग स्टॉक हो गए, ठीक है, वो ज़्यादा यहाँ पे एक मोमेंटम कैच कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, वो ज़्यादा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एचडीएफसी बैंक से निकल के ट्राई करना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, या तो फिर दूसरे कोई स्टॉक, दूसरे बैंकिंग स्टॉक ट्राई करने चाहिए। ओके, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक के नंबर मेरे हिसाब से वीक है, तो ये ध्यान में जरूर रख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के अगर स्टैंड अलोन रिजल्ट आप देखते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि यहाँ पे इनके जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.47 है, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है पिछले पूरे साल के अंदर। ओके, और नेट एनपीए भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ नंबर नेगेटिव है और इसकी वजह से शायद इंपैक्ट पड़ सकता है एचडीएफसी बैंक को, ये माइंडसेट होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे रोजरी बायोटेक। सी रोजरी बायोटेक यहाँ पे कोई फॉर्म को बाय करता हुआ दिखाई दे 120 करोड़ की, और यहाँ पे 100% एक्विजिशन है। तो दोस्तों यहाँ पे रोजरी बायोटेक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर आपके पास रोजरी बायोटेक का स्टॉक है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक देखा जा सकता है, बढ़िया रिटर्न देखी जा सकता है। ओके, और कल ये ऊपर जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्लो मूवर है तो ये माइंडसेट जरूर रखेगा, थोड़ा स्लो मूवर है लेकिन अच्छे रिटर्न जरूर देखे जा सकता है।
अब दोस्तों यहाँ पे मंडी की जो मोमेंटम है वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की वजह से मोमेंटम रह सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के थोड़े से नतीजे वीक है। तो अगर यहाँ पे बैंक डाउन भी जाते हैं, अब भी जाते हैं, बैंक निफ्टी को काफ़ी हद तक मोमेंटम वही डिसाइड कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक। सेकंड डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे रिलायंस एंड जसडल, क्योंकि रिलायंस एंड जसडल के यहाँ पे एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो सी जसडल के नंबर वीक है, लेकिन यहाँ पे रिलायंस से एक्वायर किया है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। अगर ऐसा करते तो आप स्टॉक के अंदर फंस सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो अगर जसडल के स्टॉक आपके पास है तो 1000 का स्टॉप लॉस रखिए, 1000 ब्रेक, क्लियर कट एग्जिट। ओके, अगर आपको खरीदना है इंट्राडे बेसिस पे या तो डिलीवरी बेसिस पे, मैं मोस्टली डिलीवरी पसंद करता हूं, तो अगर 1200 को क्रॉस करता है तो आप खरीदिएगा, वरना अवॉइड कर लीजिएगा जसडल को। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। और अगर कल बड़ी मोमेंटम आती है जसडल के अंदर 1200 को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो 10 मिनट्स वेट कीजिएगा। 10 मिनट्स क्या सस्टेन करता है पॉजिटिव साइड पे 1200 को के ऊपर, ठीक है, तो ही आप बाई कीजिएगा, वरना अवॉइड कर लीजिएगा। और स्टॉप लॉस रखिएगा 2% का मैक्स टू मैक्स। और यहाँ पे दोस्तों एक नया आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया, तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ। तो मेरे हिसाब से जो पूछ रहे कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए आईपीओ के अंदर, क्या स्टॉक अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली बिंदास अप्लाई करना चाहिए। पॉसिबल चांसेस है आपको कम से कम यहाँ पे 50-60% के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड के साथ। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है फैमिली मेंबर के, तो मैंने डिटेल प्रोवाइड की है, लिंक प्रोवाइड की है, आप जाके यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऑल इन ऑल डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये सभी स्टॉक यहाँ पे हो जाते हैं जो न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रह सकते हैं। अब दोस्तों एक यहाँ पे कुछ क्वेरी आती हुई दिखाई दी, सर यहाँ पे जीएमएम फॉडलर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करा है। ठीक है, सी जीएमएम फॉडलर का स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव बात बताऊं, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जहां पे कंसोलिडेशन ज्यादा होता है वो सेफ लेवल होता है एंट्री करने के लिए, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दिया। ठीक है, स्टॉक ने 4000 का लेवल तोड़ा नहीं कभी भी, यहां पे जब भी तोड़ा स्टॉक फिर से ऊपर आ गया, तो 4000 का बढ़िया सपोर्ट था। तो अगर 4000 पे आप लेते तो रिस्क बहुत कम हो जाती, तो आप यहां पे 5000 तक की टारगेट आपको मिल जाती। ओके, सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे 4500 के लेवल अप्रोक्स 4580 ये कभी भी तोड़ा नहीं है, जब तोड़ा ये ऊपर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदार कीजिए, 6 महीने वेट कीजिए, 3 महीने एटलीस्ट। स्टॉक बहुत ही जल्द नेक्स्ट रिजल्ट से पहले मोमेंटम कर सकता है, स्टॉक सीधा 5400 या 5800 को जा सकता है। तो जीएमएम में यहाँ पे खरीदार की जा सकती है, पेशेंस रखोगे प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, और आखिरी बात दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्यूअर्स की क्वेरी आती हुई दिखाई दी, क्या क्लीन साइंस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए? डेफिनेटली, लेकिन अगर बाई करना है मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन बाद बाई कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बाई करते हैं, ठीक है, तो स्टॉक की जो मोमेंटम होती है, ठीक है, वो 5 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, फिर स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा, आपको अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म का नजर है तो वहां से आपको अच्छे मोमेंटम मिल सकती है। ओके, तो हो सके तो यहाँ पे 4 से 5 दिन लिस्टिंग के बाद बाई कीजिए, जैसे कि आपको इज माई ट्रिप के अंदर दिखाई दिया। ठीक है, इज माई ट्रिप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे जैसे ही लिस्टिंग हुई स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दिया और हाई क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 से 5 दिन के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक बॉटम बनाने की कोशिश की। ओके, फिर आप देख सकते हैं बॉटम के बाद स्टॉक ऊपर गया है। तो होता क्या है दोस्तों, 4 से 5 दिन बाद में बाई करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे उसके बाद स्टॉक फर्स्ट डे का हाई क्रॉस कर लेता है, या तो जब भी स्टॉक ने 5 दिन पहले जो भी हाई बनाया होता है, ठीक है, वो हाई क्रॉस कर लेता है, लाइफ टाइम हाई उनका, तो स्टॉक की मोमेंटम बड़ी हो जाती है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दिया। दोस्तों एकदम सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे स्टॉक का जब लिस्टिंग हुई थी तब यहां पे हाई किया था 235 का, हाई कब तोड़ा? यहां पे कुछ 2 महीने के बाद। ठीक है, जैसे ही हाई तोड़ा कितना बड़ा मोमेंटम किया, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ओके, तो एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि फर्स्ट 5 डेज का जो हाई होता है मैक्सिमम, उसके बाद स्टॉक जहां पे भी हाई ब्रेक करे वहां पे खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। या तो फिर यहाँ पे स्टॉक का बोलते हैं ना यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 15 या 20 डेज का जो लो होता है, ठीक है, वो एक स्टॉक का बॉटम बन जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वहां पे कुछ अगर स्टॉक फिर से आता है वहां पे बाई कर सकते हैं, या तो उसके बीच में कहीं पे बाई कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? लेकिन आपको बाई कब करना चाहिए? 5 दिन के बाद और 20 दिन से पहले आप बाई कर सकते हैं स्टॉक को, ताकि आपको अच्छे लेवल मिल जाए, स्टॉक की अच्छी मोमेंटम उसके बाद हो सकती है। पॉइंट क्लियर? तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी होती है, अगर माइंडसेट में रखोगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।